अब आप इसे सरप्राइज कहोगे या शॉक कहोगे, जो टीम इंडिया इंग्लैंड में जाकर कर रही है। अगर आप मुझे सीरीज से पहले कहते कि शुभमन गिल दी कैप्टन वो 250 रन मारने शुरू कर देंगे, बैक टू बैक सेंचुरीज मारनी शुरू कर देंगे, टीम इंडिया बैक टू बैक 400 प्लस स्कोर्स बोर्ड पर लगा देगी, टीम इंडिया लगभग 600 तक ऑन बोर्ड रन्स लगा देगी, वेल 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 वो भी इंग्लैंड में जाकर, मैं कहता यार अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ। बट ये ख्वाब सच कर दिया है टीम इंडिया शुभमन गिल ने। और क्या ये शुभमन गिल दी कैप्टन शुभमन गिल ने अपने आप को 2.0 वर्जन कर दिया है, जहां उन्होंने ना ही टीम इंडिया की उम्मीदों को पूरी तरह से ऊपर कर दिया है, बल्कि उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग लेगेसी को भी डिफाइन करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये 2.0 गिल है, क्योंकि एक वक्त पर गिल वॉज स्ट्रगलिंग इन दी टेस्ट मैचेस, और मैं उस कैंप में डेफिनेटली था जो मानता था कि शुभमन गिल पॉसिबली जो रन बना रहे हैं उस हिसाब से तो वो टीम में डिजर्व नहीं करते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन 2 टेस्ट मैचेस लगे, उन्होंने एटलीस्ट ये तो बता दिया कि आई एम हेयर टू स्टे और आई एम हेयर प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग। अब ये कब तक और कैसे वो आगे देखने वाली बात होगी। पर शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर ना भाई ना, रादर कैप्टेंसी उनके लिए या कैप्टेंसी की वजह से उनकी बैटिंग को इंप्रूवमेंट मिली है, उनकी कमिटमेंट को इंप्रूवमेंट मिली है, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बहुत बड़ी राहत मिली है और बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है शुभमन गिल इस तरह का फॉर्म। और नंबर 4 विराट कोहली के जाने के बाद हर बंदे को ये डाउट तो था कि भाई नंबर 4 का अब क्या होगा। बट अब धीरे धीरे से आवाजें आ रही हैं, भाई इससे ज्यादा बेटर आपको नंबर 4 मिल नहीं सकता था, इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नंबर 4 पे नहीं मिल सकता था। वाह गिल साहब क्या बात है आपकी। तो करते हैं बात इसी के ऊपर, जो दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे दिन पर हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। पर्सनली मुझे लगता था 350 400, 450 वॉज अ गुड बेट। 450 के बाद 500, वाओ इट अमेजेस मी। 500 के बाद 550 और लगभग 600 खड़ा कर देना, वो इट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी। और रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर की भी तारीफ करनी होगी, पर शुभमन गिल 269 इस तरह का स्कोर। और डिसमिसल भी ऐसे नहीं है कि उन्हें बॉल बहुत अच्छी पड़ी, आई थिंक ही वॉज लिटिल बिट टायर्ड, या मे बी थोड़ा सा वो कहते हैं ना सॉफ्ट डिसमिसल, उस तरह आउट होना और लगभग 600 खड़े कर देना इंग्लैंड पे जाकर। वाओ यस, कई लोग ये भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पिचेस आर प्रॉब्लमैटिक या पिचेस बहुत फ्लैट है यहाँ पर, आई एग्री टू इट। बट जब आप लगभग 600 खड़े कर देते हो 2 दिनों के अंदर अंदर, देयर आर चांसेस। इस पिच पर स्पिन की बातें भी चल रही हैं, जो रूट की विकेट देखी थी ना जो वॉशिंगटन सुंदर को उन्होंने आउट किया था, इस पिच पर पॉसिबली वो हेल्प भी आपको मिल सकती है। और दुनिया के किसी भी ग्राउंड पर अगर आप 600 रन, यस 400 रन बनाने एक ट्रिकी सिचुएशन होती है, या 450, कि अगर आपका ऑपोजिशन भी उसके बराबर आकर आपके लिए रन बना दे और खड़ा कर दे, जैसा कि फर्स्ट टेस्ट मैच में हमने देखा, ना ही केवल इंग्लैंड ने वो रन बनाए बल्कि बहुत शानदार तरीके से उसे चेस डाउन भी कर दिया लास्ट डे पर जब आप लगभग 600 खड़े कर देते हो और आप ऑपोजिशन की 3 विकेटें भी निकाल देते हो, फॉरगेट अबाउट 3 विकेटें निकाली या नहीं निकाली, इंग्लैंड अभी या इंग्लैंड का अभी का स्कोर है 77 फॉर 3, और ये आई थिंक 25 पर, लेट मी क्रॉस चेक, यस 25 पर 3 विकेटें हो गए थे। उस वक्त तो वाकई मन में लड्डू फूटा था कि भाई 25 पर 3, 50 पर 4, 70 पर 5 करते करते 150 200 पर आउट, फॉलो ऑन दिया, दिस एंड दैट, वो पूरी गेम दिमाग में आ गई थी। बट एनीवेज ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया, 25 पर 3 होने के बावजूद 77 तक की जर्नी ले ली और डे प्ले खत्म कर दिया। और हाँ बाय द वे, आकाशदीप को मैं बाय गॉड समझ रहा था पूरा, वो आकाशदीप और अर्शदीप का, वो कहते हैं ना एक बार देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि अच्छा यही, मैंने अपने दिमाग में पूरे टेस्ट मैच में ये बैठा कर रखा हुआ था कि अर्शदीप ही खेल रहा है, बट एनीवेज आकाशदीप खेल रहे हैं भाई साहब। और उनकी ये जो स्टार्टिंग में 2 विकेटें, मोहम्मद सिराज को भी एक मिल गई, दैट वाज पॉजिटिव। बट अब खेला ये है कि अगर ये पिच वाकई ही इस तरह की है जिस तरह की हम मान रहे हैं फ्लैट है,
क्या रन्स ऑन दी बोर्ड का प्रेशर अलग होगा या इंग्लैंड यहां से भी बच निकलता है? स्टिल आप कहीं ना कहीं जब लगभग 600 खड़े कर देते हो, तब आप दूसरी टीम को ये बोल रहे हो कि आपको 400 रन लगभग मारने होंगे अगर आपने फॉलो ऑन बचाना है। और अगर दूसरी टीम 77 फॉर 3 होकर बैठी है, तो अभी भी वो 510 रन पीछे है। दैट मीन्स अभी भी उन्हें 310 रन मारने हैं। दैट मीन्स तीसरा पूरा दिन उन्हें लगेगा इस ट्रेल को कहीं ना कहीं फॉलो ऑन को बचाने के लिए, और बाकी का आधा दिन या पॉसिबली चौथा दिन दोबारा लग जाएगा अगर उन्होंने लीड देनी है या उन्होंने लगभग अपनी ये पूरी ट्रेल खत्म करनी है। दैट मीन्स इस मैच में इंडिया का हारने का रिजल्ट लगभग अलग हो चुका है जब आपने 600 के लगभग स्कोर खड़ा कर दिया है। और अब बॉल इज इन दी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। या तो यहां से वो ड्रॉ करें या वो यहां से हारे, और यहां पर इंडियन बॉलर्स का टेस्ट होगा। यहां पर इंडियन बॉलर्स की पूरी वो शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रेशर इंग्लैंड के पास है रन्स ऑन दी बोर्ड का। कहीं ना कहीं बॉल या कहीं ना कहीं पिच तीसरे दिन पर जाएगी, चौथे पर जाएगी, एडवांटेज बॉलर्स होना शुरू होगा, स्पिनर्स के लिए भी एडवांटेज शुरू होगा। तो क्या हमारी टीम के पास जसप्रीत बुमराह के अलावा विकेट टेकिंग एबिलिटी है? सो फार 3 विकेटें जब 25 रन पर गिरी हमें लग रहा था है, बट वो क्या नई बॉल की वजह से वो सब कुछ हुआ? क्योंकि नई बॉल अब खराब भी हो चुकी है। अब नेक्स्ट लगभग जो 60 ओवर डलने हैं न्यू बॉल आने से पहले, क्योंकि 20 ओवर हो चुके हैं, तो 60 ओवर और डलने हैं, क्योंकि 80 ओवरों के बाद आपको बॉल चेंज मिलेगी। तो 60 ओवर जो आपने डालने हैं, और इन 60 ओवरों में क्या आप वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो या नहीं? दैट विल बी दी ओनली क्वेश्चन। इस टोटल ने ये जरूर कर दिया है कि गिल की बल्ले बल्ले करवा दी है, टीम इंडिया को जय जयकार करवा दी है, उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं, बट इस टोटल ने ये किया है कि टीम इंडिया के हारने के चांसेस लगभग एलिमिनेट कर दिए हैं। अब यहां से कुछ और ही कुछ बवंडर मच जाए तो बात और हो जाती है, बट ऑल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर इंग्लैंड अच्छा भी खेलती है तो भी रिजल्ट्स दो ही पॉसिबल होने चाहिए, या इंग्लैंड ड्रॉ करवाएगी या इंग्लैंड हारेगी। इंडिया की हार का कहीं ना कहीं वो मीटर लगभग खत्म हो गया है। व्हाई आई एम सेइंग दैट? क्योंकि पहले तो आपको 600 रन मारने हैं। 600 रन मारने के लिए ना कर आपको 1.5 दिन लगेगा। उसके बाद आपको कम से कम 200-250 रन या 300 रन की लीड लेनी है। तो दैट मीन्स उसके लिए भी आपको 1 दिन लगेगा। दैट मीन्स 2.5 दिन आपको ये कारनामा करने को लगेगा, और आप ऑलरेडी डे 3 पर पहुंच गए हो, और आधे दिन में इंडिया को ऑल आउट करना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो इंडिया इज कहीं ना कहीं अपना अपर हैंड उन्होंने कर दिया है। ऑल इन ऑल इंडिया को आकर क्या करना है? इंडिया को आकर मेक श्योर करना है कि इंग्लैंड को आप जल्दी 1-2 विकेट निकालो। जो रूट और हैरी ब्रूक बहुत डेंजरस प्लेयर्स हैं, दोनों लंबे लंबे खेल भी सकते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप आते ही ब्रेक करने का मोटा माटी मतलब ये होगा कि टीम इंडिया पॉसिबली डे 3 पर इंग्लैंड को ऑल आउट भी कर सकती है, लीड लेकर उन्हें फॉलो ऑन भी दे सकती है, और फिर आपके पास 2 दिन होंगे उन्हें दोबारा से ऑल आउट करने के लिए, विच आई थिंक इज अ परफेक्ट सिनारियो। इंडिया इज इन द स्वीट स्पॉट, और जो कारनामा हमारी टीम ने किया, वाओ, इट रियली सरप्राइजेज मी। और जो शॉक भी मुझे दिया है टीम इंडिया ने ये परफॉर्मेंस के साथ, वो शॉक कहीं ना कहीं अच्छा है। बाकी लेट अस सी इंग्लैंड का रिप्लाई क्या आता है, और हमारे बॉलर्स कितना पंप्ड अप होकर प्रूव करते हैं कि बिना बुमराह के भी उनमें दम है। ये देखने वाली बात होगी। बट अगर इंग्लैंड ने डे 3 कन्विंसिंगली संभाल लिया, द वर्ड इज कन्विंसिंगली। अब कन्विंसिंगली क्या है? कन्विंसिंगली ये है कि कहीं ना कहीं जो रूट और हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर का बड़ा बड़ा शतक आ जाता है, मे बी दोहरे शतक की तरफ वो बढ़ जाते हैं, और इंग्लैंड डे 3 पर अपनी कहीं ना कहीं फॉलो ऑन बचाने के अलावा अपनी लीड को भी बड़ा करते हैं। क्योंकि एग्जांपल के तौर पर आप 510 रन अभी भी इंग्लैंड पीछे है, तो दैट मीन्स यहां से 310 उनका फॉलो ऑन, और 350 हद वो आज के दिन बना सकते हैं अच्छा खेलकर। दैट मीन्स स्टिल इंडिया के पास 150 रन की लीड, बट फिर 2 दिन बचे होंगे। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया कहीं ना कहीं हार सकती है, फिर हम ड्रॉ की बातें करना शुरू कर देंगे। सो डे 3 विल बी इंटरेस्टिंग कि इंडियन बॉलर्स क्या करते हैं। अगर इंडियन बॉलर्स ने डे 3 पर हमें डिसअपॉइंट नहीं किया तो बल्ले बल्ले होने वाली है, बट अगर डे 3 पर हमारे इंडियन बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया,
जो कि लगभग करते आए हैं वो सो फार, बट होपफुली ये रन्स ऑन प्रेशर, इंग्लैंड के ऊपर अलग प्रेशर और टीम इंडिया की बॉलर्स विदाउट बुमराह एक अलग कॉन्फिडेंस और आकाशदीप को अर्ली विकेट्स मिल चुकी है और मे बी इस बार वो स्ट्रेटेजिकल अच्छा कुछ करेंगे, सो दैट विल डिटरमिन कि हम इस टेस्ट मैच को जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे। बॉलर्स के अब पाले में बॉल है क्योंकि बैट्समैन ने अपना काम कर दिया है और बैट्समैन इससे ज्यादा अच्छा काम कर भी नहीं सकते। और अगेन मैं कहूंगा शुभमन गिल 2.0 हो चुके हैं क्योंकि ये कप्तानी तो उन्हें रास आ रही है और ये सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड ये कारनामा हो रहा है। अगर यही कारनामा अगेंस्ट इंग्लैंड या किसी टीम के अगेंस्ट होता इन इंडिया तो पॉसिबली उन्हें इतना क्रेडिट ना मिलता। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि फ्लैट पिचेस की वजह से दिस एंड दैट, बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज पिच फ्लैट है या नहीं फ्लैट है, इतने मैसिव रन बनाना कहीं भी आसान नहीं होता और यही मौका दूसरी टीम को भी मिलने वाला है। जो इसका फायदा उठाएगा वो जीतेगा। तो लेट अस सी कि हमारे बॉलर्स क्या हमारी डे 3 पर जय जयकार करवा सकते हैं या वही कारनामा होने वाला है। इंग्लैंड अंडर प्रेशर है ये कहना गलत नहीं होगा और शुभमन गिल ऑन द टॉप है ये कहना भी गलत नहीं होगा। आपको क्या लगता है शुभमन गिल के ये रन्स या इतने मैसिव रन, टीम इंडिया का इतना मैसिव टोटल बनाना, क्या मन में लड्डू फूटा या मन में दो दो लड्डू फूटे?